गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हम लोगों का पैराथायराइड ग्लैंड। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे जो है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। गले के पास थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा जो है पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब जो है इंट्रोडक्शन में है, द पैराथायराइड ग्लैंड आर स्मॉल ओवल शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारा, यह बहुत ही छोटी अंडाकार संरचनाएं की ग्लैंड होती है, जो किसका पार्ट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, और यह जो है थायराइड ग्लैंड के पीछे जो है स्थित होता है। इन द नेक, गले के पास। इच ग्लैंड इज अबाउट 5 mm, और इस ग्लैंड की जो है साइज जो होती है 5 mm की होती है, 5 मिलीमीटर। तो अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.005 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती, इसकी पैराथायराइड ग्लैंड की। इन साइज एंड इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल्स। अब जो है यह जो है एक पतली झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पतली कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है, थिन लेयर कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है, जिसको कैप्सूल्स बोला जाता है, ठीक है। और वो कैप्सूल्स क्या करता है? विच प्रोटेक्ट्स द एंड। यह जो है कैप्सूल्स जो है, यह कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रोटेक्ट करता है किसको? पैराथायराइड ग्लैंड को। इनसाइड द पैराथायराइड ग्लैंड्स देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जो है पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो है 2 टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन सा? पहला है चिप सेल, दूसरा है ऑक्सीफिल सेल। अब जो है चिप सेल जो है, दीज सेल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन। अब जो है यह सेल्स क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन को बनाने का काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन्स हेल्प टू कीप द राइट लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड बोन्स। अब जो है हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स जो है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल और बोन में कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है। कौन? पैराथायराइड हार्मोन्स। उसको बनाता कौन है? चिप सेल। चिप सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड में। पैराथायराइड ग्लैंड हमारा कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है? एक चिप सेल और दूसरा ऑक्सीफिल सेल। अब जो है ऑक्सीफिल सेल्स, दिस सेल्स आर लार्ज देन चिप सेल्स। अब जो है ऑक्सीफिल सेल्स जो है चिप सेल से बड़ा होता है, बट देयर एग्जैक्ट रोल इज नॉट वेल अंडरस्टूड। मगर अभी जो है इसका एग्जैक्ट काम क्या है ये अभी पता नहीं चला है। साइंटिस्ट आर स्टिल स्टडिंग देयर फंक्शन। अभी जो है वैज्ञानिक जो है इस पे अभी रिसर्च ही कर रहे हैं, इसके फंक्शन के बारे में अभी स्टडी ही कर रहे हैं। अब है इसका स्ट्रक्चर। स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड, छोटी ग्लैंड होती है जो अंडाकार संरचनाएं जैसी दिखती है। कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये किससे कवर क्या हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यू से, पतली कनेक्टिव टिश्यू से जो है यह घिरा हुआ होता है। मेड ऑफ 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल। अब जो है यह 2 टाइप के सेल से बना हुआ होता है। पहला है चिप सेल्स और दूसरा है ऑक्सीफिल सेल। चिप सेल का क्या काम होता है? मेक पैराथायराइड हार्मोन टू कंट्रोल कैल्शियम इन ब्लड। चिप सेल क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन को बनाने का काम करता है। साथ ही साथ जो यह जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल,
बोन में कैल्शियम लेवल और ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ऑक्सीफिल सेल्स, देयर एग्जैक्ट फंक्शन इज नॉट क्लियरली नाउ, अभी जो है इसका सही से पता नहीं चला है जो इसका क्या फंक्शन है। आगे है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन्स मेड बाय चिप सेल्स। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है चिप सेल से स्टिमुलेट होता है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड, अब जो है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है चिप सेल से तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही जो है हमारा चिप सेल से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है हमारा चिप सेल से बना होता है। हेल्प कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट, अब जो है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है यह कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, बैलेंस रखता है इन बॉडी। हाउ पैराथायरॉयड हार्मोन्स इंक्रीजेज कैल्शियम इनटू द ब्लड, अब जो है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ब्लड में अगर इसका लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो टेक कैल्शियम फॉर्म्स बोन इनटू द ब्लड। अब जो है अगर कैल्शियम लेवल अगर ब्लड में बढ़ गया तो क्या करेगा, वो ब्लड को क्या करेगा, किडनी से, उसके बाद हो गया हमारा इंटेस्टाइन से, उसके बाद टेक कैल्शियम फॉर्म्स बोन इनटू द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल घट जाता है तो वो बोन से कैल्शियम को ब्लड में रिड्यूस करता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल बरकरार रहता है, बैलेंस रहता है। मेक किडनी कीप मोर कैल्शियम, अब जो है किडनी का क्या काम होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर ज़्यादा अगर कैल्शियम अगर लेवल हाई हो गया तो उसे यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट करता है, इसलिए कभी कभी सुनते होंगे किडनी में जो है स्टोन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम का जो है जमा किडनी के पास में ही होता है, जिसके वजह से कभी कभी हाई लेवल अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में तो कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक जो है स्टोन क्रिएट होता है। उसके साथ साथ किडनी में तो कैल्शियम का फिल्ट्रेशन तो हुआ ही, साथ वहाँ पे एक्टिवेट्स विटामिन डी, अब जो है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है। विटामिन डी एक्टिवेट टू हेल्प इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोर कैल्शियम फ्रॉम फूड, अब जो है हमारा इंटेस्टाइन में जो है भोजन का पाचन होता है, जहाँ पे इंटेस्टाइन में है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारे ब्लड को, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल की मात्रा घट जाती है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। ब्लड में हो गया, बोन में हो गया, ठीक है, इस समय अगर कैल्शियम की मात्रा घटती है तो ये जो क्या करता है, हमारे कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, कीप ब्लड कैल्शियम एट राइट लेवल फॉर हेल्दी बोन्स मसल्स एंड नर्व्स, अब इसका मेन रोल ये है, हमारे शरीर में अगर कैल्शियम लेवल घट रहा है, ठीक है, तो उसको बैलेंस रखेगा। अगर कैल्शियम बैलेंस रहेगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, मसल्स को मजबूत करेगा, साथ ही साथ हमारे नर्व फंक्शन जो करेंगे वो रेगुलेट रहेगा और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस सारे चीज़ों को जो है बैलेंस रखने का काम करता है कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब है इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन इज मेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये कहाँ से तैयार होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। इट कीप्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बैलेंस, जो हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखता है। हाउ पैराथायरॉयड हार्मोन्स वर्क, किस तरह से अब ये वर्क करता है हमारे बॉडी में। बोन टेक कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड पुट्स इनटू द ब्लड, अगर ब्लड में जो है कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तो ब्लड क्या, ये बोन्स के थ्रू जो है कैल्शियम जो है ब्लड में एक्सक्रीट हो जाता है, जिससे ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल बैलेंस रहता है। उसके बाद है किडनी, सेव कैल्शियम इन द बॉडी एंड रिमूव एक्स्ट्रा फास्फोट, अब जो है किडनी क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और जो फास्फोट जो है उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा यूरिन के थ्रू। इंटेस्टाइन हेल्प एब्जॉर्ब मोर कैल्शियम फ्रॉम फूड विथ द हेल्प ऑफ विटामिन डी,
विटामिन डी के सहायता से वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारे ब्लड के अंदर या बोन में जो कैल्शियम अगर घटता है तो उसको बैलेंस रखने का काम करता है। मेन पर्पस कीप ब्लड कैल्शियम एट द राइट लेवल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी मसल्स एंड वर्किंग नर्व्स। अगर हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम लेवल बैलेंस रहेगा तो हमारा बोन जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत होगा। उसके साथ साथ ही हमारा मसल्स सही तरीके से काम कर पाएगा और नर्व का फंक्शन जो है सही प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। अब है रेगुलेशन ऑफ पैराथायराइड सिक्रेशन। अब किस तरह से ये रेगुलेट होता है, हाउ पैराथायराइड सिक्रेट्स वर्क। स्टिमुल ट्रिगर व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज लो द पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज मोर पैराथायराइड हार्मोन्स। अगर ब्लड के अंदर जो है पैराथायराइड हार्मोन का स्तर घट जाएगा तो क्या करेगा, वो पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड के अंदर पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा। दिस हेल्प इन इंक्रीजेज कैल्शियम इन द ब्लड बाय एक्टिंग ऑन बोन्स, किडनी एंड इंटेस्टाइन। अब जो है कैल्शियम का लेवल किस तरह से शरीर में इंक्रीज होगा, किसके किसके माध्यम से, बोन के माध्यम से, किडनी के माध्यम से। किडनी स्टोर कर रहा है कैल्शियम, तो उसके थ्रू जो है कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में बैलेंस रहेगा। देन इंटेस्टाइन के माध्यम से। अब निगेटिव फीडबैक में व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल बिकम्स हाई इनफ द पैराथायराइड ग्लैंड रिड्यूज पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन। अब जो है अगर ब्लड में जो है पैराथायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या करेगा, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन जो है कम कर देगा। दिस प्रिवेंट टू मच कैल्शियम फ्रॉम बिल्डिंग अप इन द ब्लड। अब जो है जिससे क्या होगा, ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल जो है बैलेंस रहेगा। आगे है हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस टू मच पैराथायराइड हार्मोन काउज कैल्शियम टू बिल्ड अप टू मच इन द ब्लड। अगर ब्लड में जो है कैल्शियम की मात्रा जो है बढ़ जाती है, किसके थ्रू, पैराथायराइड हार्मोन्स के थ्रू, तो क्या होगा, लेड्स टू प्रॉब्लम लाइक किडनी स्टोन, वीक बोन्स एंड पेन। किडनी में क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन होगा, पत्थर हो जाएगा, हमारा हड्डियां क्या होगा, कमज़ोर होगा, और बोन्स पेन भी होना स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ जो है जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट होंगे। हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा, अगर ब्लड में जो है, बोन में जो है कैल्शियम लेवल की मात्रा घट जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, उसके वजह से कौन सी बीमारी होगी, हाइपोपैराथायराइडिज्म, जिसमें क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस टू टिल पैराथायराइड हार्मोन्स काउज लो कैल्शियम इन द ब्लड। इसमें कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में कम हो जाता है, जिसके वजह से हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है। इसमें क्या होगा, लेड्स टू मसल्स क्रैम्प्स, हमारे मांसपेशियों में जो है ऐठन जैसी समस्याएं दिखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ जो है मसल्स में झुनझुनी टाइप का सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, मसल्स अकड़ जाएगा, ठीक है। ये सब सारे सिम्टम्स जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है या बोन में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तो ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। आगे समरी में दिया हुआ है हमारा, पैराथायराइड ग्लैंड कंट्रोल द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, यह हमारे बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट लेवल को बैलेंस रखता है, कंट्रोल करता है। पैराथायराइड हार्मोन कीप्स ब्लड कैल्शियम एट राइट लेवल। पैराथायराइड हार्मोन्स जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखता है। इफ पैराथायराइड हार्मोन्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली इट कैन काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक वीक बोन्स, किडनी स्टोन्स और मसल्स क्रैम्प्स। अगर पैराथायराइड हार्मोन सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है और मसल्स क्रैम्प्स हो सकता है, हमारे मांसपेशियों में
ऐंठन जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।